हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपके यूट्यूब चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स में आपका वेलकम है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है और टाइम है दोपहर के 2। मुझे टेंशन हो रही थी अपने बच्चों की, और मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह से भीग गए थे। उनके स्कूल बैग भी, जो भी मतलब जूते, सब चीज़ें बिल्कुल भीग गई थी। तो यहीं पे मैंने गेट के पास ही उनको खड़ा कर दिया था, जिससे जो भी पानी है वो सारा निचड़ जाए। तो बच्चे अब नहाने चले गए हैं और तब तक मैं उनके लिए बना रही हूँ आज पकौड़ी। और उनके पापा वैष्णो देवी गए हुए हैं परसों से अपने फ्रेंड्स के साथ। तो घर में थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा हम सबका, और स्पेशल बच्चों का। तो बच्चे अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी वजह से मैंने सोचा कि उनके लिए पकौड़ी बना देती हूँ। और बारिश भी हो रही थी बाहर, तो मैं मतलब यही था कि बच्चे थोड़े खुश हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने आलू को बारीक सा काट लिया है लंबा लंबा, और उसमें डाल दिया है बेसन, और मसाले डाल दिए हैं लाल मिर्च, हल्दी, नमक, गरम मसाला और सूखा धनिया। और अब पानी से इसको अच्छे से मिक्स करूँगी मैं। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर, और पहली बार हमारे यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हुई है जब से सावन लगा है या बारिश का मौसम हुआ है। बस हल्की फुल्की ही बारिश होती है, और उसी वजह से उमस भी बहुत ज़्यादा हो रखी है। तो बस वेट कर रहे हैं कि अच्छी सी बारिश पड़ जाए 2-3 दिन, तो उससे क्या है कि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पे फिर मैंने जो भी मेरे पकौड़े का बैटर था उसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मेरे बच्चों को ज़्यादा तामझाम अच्छा नहीं लगता, और शायद किसी के भी बच्चों को ज़्यादा तामझाम अच्छा नहीं लगता, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, जो हम मतलब पकौड़ियों में डालते हैं। बच्चों को बस सिंपल सी फ्रेंच फ्राइज जैसी पकौड़ी जो होती है वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पे बस मैं बिल्कुल आलू की ही पकौड़ी बना रही हूँ, अलग से कुछ नहीं डाल रही। और यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा सा पतला लगा, तो मैंने ज़रा सा और बेसन डाल दिया, जिससे कि अच्छे से जो आलू हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे फिर बस उसको चला रही थी मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड वैष्णो देवी गए थे, तो वहाँ पे भी बारिश हो रही थी और नेटवर्क इशू होता है। तो मतलब एक ही नंबर है वो, वैसे तो 11 लोग हैं, लेकिन उनके पास जो फ़ोन है जो एक्टिव है वहाँ पे, बस एक ही पर्सन का है। तो मैं ज़्यादा कॉल नहीं कर पाती, लेकिन हाँ सुबह शाम मैं कॉल ज़रूर कर लेती हूँ और उनसे पूछ लेती हूँ कि वहाँ पे सब कुछ कैसा है। तो मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, वो जब मैं यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी तब मैंने बात की थी उनसे। तो मेरे हस्बैंड उस टाइम चढ़ाई कर रहे थे, वैष्णो देवी के लिए जा रहे थे। और मतलब कि वो लेट हो गए थे, उनकी ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी। वैसे तो वो सुबह से स्टार्ट करते 8-9 बजे से, लेकिन लेट हो गए तो उस वजह से उन्होंने 10-11 बजे स्टार्ट की थी वैष्णो देवी की यात्रा। और बारिश हो रही थी, मौसम भी अच्छा बता रहे थे वो। और मैंने उनसे पूछा था कि उनकी ट्रेन कब की है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो 22 को वापस आ जाएंगे 10-11 बजे तक। वैष्णो देवी से जब लोग वापस आते हैं दर्शन करके, तो घर पे कन्या बिठाते हैं, और बहुत से लोग तो वहीं पे भी कन्याओं को प्रसाद दे देते हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड से बोला है कि आप जब तक आओगे तब तक मैं कन्या बिठाने का सारी जो चीज़ें हैं वो तैयार रखूँगी, और वो आते ही कन्या बिठा देंगे। तो कल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मेरा वैभव लक्ष्मी का व्रत भी है कल। तो बस देखती हूँ कि मैं तो तैयारी कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि कन्या भी मुश्किल मिलेंगी कल। बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे हैं, और तो ऐसा हो सकता है अगर कल नहीं बिठा पाई तो फिर संडे को तो पक्का ही मैं कन्या बिठाऊंगी। और बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, दर्शन करके मेरे हस्बैंड आ जाए, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ पे चीज़ें कैसी है। क्योंकि सावन में भी लोग दर्शन करने जाते हैं, पर थोड़ा डर ज़रूर लगता है वहाँ पे। और यहाँ पे मेरी पकौड़ियाँ जो हैं वो तैयार हो गई, और अब मैं सर्व करूँगी। और बच्चों के लिए चाय बना दी थी, चाय मैं कटोरी में दूँगी। और मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा हंसती है, जो गुर्जर होते हैं वो कटोरी में ही चाय पीते हैं। तो हाँ जी, हमारे थोड़ी आदत है हम कटोरी में चाय पीने की, सभी की, चाहे वो शहर में रहे या वो गांव में रहे, तो ये गुजरों में आदत होती है। तो बस मैं कटोरी में ही बच्चों को भी चाय दूंगी। और यहाँ पे फिर बच्चे आज देखती हूँ ट्यूशन बच्चों को भेजना है या नहीं, क्योंकि बारिश हो रखी है।
और मुझे कल की भी टेंशन है कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, क्योंकि उनके जो बैग है और जूते हैं सारे भीग गए और अभी भी बारिश हो रही है। तो मैं उनको धो के अच्छे से कपड़े जूतों को और बैग को और एक कमरे में सुखा दूंगी और पंखा चला दूंगी। तो देखती हूँ अगर सुबह तक सूख जाएंगे तो उनको कल स्कूल भेज दूंगी, वरना मुझे छुट्टी करवानी पड़ेगी। बारिश में मुझे सबसे ज़्यादा जो झंझट लगता है वो लगता है कपड़ों का, क्योंकि कपड़े सूखते नहीं हैं। और जो शहरों में इतना स्पेस नहीं होता कपड़े सुखाने का कि बाहर कपड़े सुखा दे बालकनी वगैरह में, तो अंदर ही कपड़े सुखाने होते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो बारिश में कपड़े सुखाती हूँ मैं वो रात को सुखाती हूँ, क्योंकि हम एक रूम में सो जाते हैं और एक रूम में मैं पंखा चला के कपड़ों को सुखाने के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो अच्छे से सूख जाते हैं। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए अपनी प्यारी बहन को और आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और बस मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, अगर बुरी भी लगती है तो भी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए। और बस अपने बच्चों को मैं पकौड़ी दूंगी और मेरे बच्चे बस टीवी देख रहे थे, नहा के आ गए थे। और ये बेड पे कपड़े जो फैले हुए हैं ये मैंने तह लगा के रखे हैं, इनको मैं प्रेस करूँगी। और बेड पे बच्चों की जो किताब हैं वो सारी मैंने फैला दी थी इसी पे, क्योंकि यहाँ पे पंखा चल रहा था। और अब एक नए व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक आप अपना ख्याल